हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजीएस्ट एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एंथैल्पी पढ़ाने वाली हूँ। हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है उसके 5 लेक्चर देख चुके हैं और अब ये एंथैल्पी टॉपिक पे हम आ गए हैं। एंथैल्पी क्या होती है ये देख लेते हैं। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। Heat absorbed by at constant pressure is called enthalpy. Heat is absorbed by at constant pressure is called enthalpy. Heat is an extensive property because it is depends upon amount of substance. Enthalpy is a state function because it is depends upon initial or final state of system. अभी एक इक्वेशन है H इक्वल टू ई प्लस पी वी. इट इज डिराइव्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने डिराइव करवाया आपको प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिख लेते हैं डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल्टा पी वी। अभी जो डिफ्रेंसिएशन में हमने ये पढ़ा है कि जब डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे 2 टर्म होते हैं तो पहले फर्स्ट टर्म के साथ डिफ्रेंशिएशन होता है और सेकंड वाले टर्म को हम आगे रखते हैं, और उसके बाद में सेकंड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है और ये जो दूसरा टर्म है वो आगे आ जाता है। इस तरीके से दोनों का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर में ये जो टर्म है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और बचा हुआ टर्म है पी डेल वी और डेल ई। तो जो टर्म यहाँ बचे हो उसको हम लिख लेंगे डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ तक हम समझ गए। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर चेंज इन एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी। उसके बाद में यहाँ जो है पी डेल वी, इसकी वैल्यू क्या रखना है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी पहले जो हमने पढ़ा था, आइडियल इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं डेल पी वी इक्वल टू डेल एन आर टी, अगर हम बोथ साइड इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अभी हमने जो यहाँ पर डेल वी के लिए किया है, तो ये जो वी डेल पी ये तो ज़ीरो हो जाता है, ओनली पी डेल वी बचता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ पी डेल वी इक्वल टू, अगर डेल एन आर टी करते हैं और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे आगे रख देते हैं एन आर और डेल टी, इतना इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है एट रूम टेम्परेचर हो रही है, तो एट रूम टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है डेल्टा टी की, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो बचेगा पी डेल वी इक्वल टू डेल एन आर टी प्लस ज़ीरो। केवल यही बचा है पी डेल वी इक्वल टू डेल एन आर टी। तो अब हम ये जो वैल्यू हमारी आई है पी डेल वी की, इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड ये 3। तो जो 3 की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये जी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल